हे गाइज, मैं विनय कुमार। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है। और यहाँ से एक और फ़ायदा है, अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बन रहिएगा, ठीक है। देखिए, पहला है लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, दूसरा है कॉन्सेप्ट कि लगातार सम संख्याओं के योग का सूत्र, और तीसरा है लगातार विषम संख्याओं के योग का सूत्र। जैसे हम लिए यहाँ पर एक प्लस, पहले हम बता रहे हैं लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र, 1+2, फिर हम लिखे 1+2+3, फिर हम लिखे 1+2+3+4, फिर हम लिखे 1+2+3+4+5, ठीक है। और फिर हम लिखे लास्ट में 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20, ठीक है ना, 15+16+17+18+19+20, ठीक है ना, लिखे। अब इसको जोड़ना है, लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। तो यहाँ तो बिना सूत्र लगाए ही जोड़ सकते हैं, 2 1 3। यहाँ भी बिना सूत्र लगाए ही जोड़ सकते हैं, 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9, सॉरी 4 3 7 और 7 2 9 1 10। तो यहाँ भी बिना सूत्र के ही आप जोड़ सकते हैं, 5 4 9 3 12, 12 3 15। यहाँ भी बिना सूत्र का यूज किए ही आप जोड़ सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसको भी बिना सूत्र के जोड़ सकते हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए कुछ तो फार्मूला चाहिए ही चाहिए। तो चलिए फार्मूला को अब समझते हैं। तो देखिए, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि गिनते हैं कौ गो है, मैंने कि लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, तो प्रथम 2 लगातार, यानी लगातार 2 प्राकृत संख्या, यहाँ पर लगातार 2 प्राकृत संख्या है, तो हमने क्या किया कि 2 लिख दिया और यहाँ 1 बढ़ा दिया। मैंने गुना का चिन्ह दे के 2 में 1 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 3, और 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए, काट दीजिए, 2 1 की 2, तो कितना आ गया 3 आ गया। फिर यहाँ गिनते हैं कि कितने प्राकृत संख्या है, 1 2 3, लगातार 3 प्राकृत संख्या है, तो हमने 3 लिख दिया और गुना का चिन्ह दे के 3 में 1 जोड़ दिया, तो कितना आ गया 4, और 2 से डिवाइड कर दिया। यानी बार बार लगातार प्राकृत संख्याओं के योग अगर ज्ञात करना है तो बार बार 2 से ही भाग करना है, ठीक है ना। तो 2 दूनी का 4, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। फिर यहाँ 1 2 3 4 लगातार 4 प्राकृत संख्या है, तो 4 लिख लीजिए और गुना का चिन्ह देकर 1 बढ़ा दीजिए, तो 4 में 1 बढ़ाएंगे 5, और 2 से लगातार प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने में हमेशा 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 दूनी का 4, तो 5 दूनी का कितना हो गया 10। यहाँ भी आइए, तो लगातार 5 प्राकृत संख्या है, तो 5 लिख लीजिए, गुना का चिन्ह देके 1 बढ़ा दीजिए, अब बटा 2, तो 2 3 6 और 5 15। यहाँ लगातार 20 प्राकृत संख्या है, तो 20 लिख लीजिए और गुना का चिन्ह दे के 1 बढ़ा दीजिए और बटा में 2, तो 2 दहा का 20। अब 10 में 21 से जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 210, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि हमको तो समझ में नहीं आया कि आप क्या कर रहे हैं। तो देखिए, 1 2, तो लगातार 2 प्राकृत संख्या है, तो लिख दिए n, एक बढ़ा रहे हैं तो n+1, अब बटा 2 से भाग कर रहे हैं तो 2। तो यही है फॉर्मूला लगातार प्राकृत संख्या के योग के सूत्र का। फॉर्मूला है n × n+1/2, ठीक है। n जो है ये बता रहा है कि लगातार कितनी प्राकृत संख्या है। n का मतलब है कितनी संख्या है, लगातार कितनी प्राकृत संख्या है या लगातार कितनी संख्या लिया गया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेके समझते हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्या कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो आप क्या करेंगे, 30 गुना का चिन्ह देंगे और 1 बढ़ा देंगे 31, और लगातार प्राकृत संख्या का बात किया जा रहा है तो 2 से भाग कर दिए, तो 15 दूनी का 30, यानी कि 31 में आप 15 से गुना करिए। तो गुना करिए, 15 1 15, 15 के 5, हार्सिल 1, आप 15 3 45, एक हर्सिलिया जोड़ेंगे तो 45 1 46। या आप ऐसे भी गुना कर सकते थे, 31 को 30 + 1 लिख दीजिए और गुने 15 कर दीजिए, तो 15 3 45, 450 और 15 1 15। तो जोड़िए,
450 में अगर 15 जोड़ेंगे तो 50 और 10 60, 465 आ गया। ठीक है, या आप फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2। तो n का हुआ है 30 गो, तो 30 लगातार कितनी प्राकृतिक संख्या है, तो 30 यही देखिए इंटू यही कोष्ट का है ना, तो कोष्ट मतलब इंटू होता है, गुना होता है 30, और 30 आई प्लस 1 कितना हो गया 31/2। बात वही है, 15 दूनी का 30, तो कितना आएगा 465। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं लगातार सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का। तो हम लगातार सम संख्या लेंगे 2 + 4 + 6, फिर हम लिए 2 + 4 + 6 + 8, फिर हम लिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10, फिर हम लिए अब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 + 22 + 24 + 26 + 28 + 30। ठीक है, तो यहाँ जोड़िए, देखिए यहाँ बिना फार्मूला के ही जोड़ सकते हैं, 6 × 4 = 10 = 12। यहाँ भी बिना फार्मूला के ही जोड़ सकते हैं, 6 × 4 = 10 = 12 8 20। यहाँ भी बिना फार्मूला के जोड़ सकते हैं, कैसे, यहाँ तक तो जोड़े हैं ना, तो यहाँ तक कितना है देखिए 2 + 4 + 6 + 8, यानी कि 6 × 10 = 12 8 20, 20 × 10 = 30। और यहाँ भी बिना फार्मूला के जोड़ सकते हैं, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो फार्मूला आप सोचते हैं क्या होगा, तो देखिए गिनिए लगातार। एक बात और याद रखिए कि लगातार सम संख्याओं के बीच कितना का गैप होता है, तो 2 का गैप होता है। देखिए 6 में से 4 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 18 में से 16 गया 2, 14 में से 12 गया 2, 10 में से 8 गया 2, यानी लगातार सम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है, 2 होता है। अब हम देखते हैं कि लगातार कितनी सम संख्या लिया गया, 1 2 3। तो जितनी सम संख्या लगातार लिया गया उसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर, और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं ना उसी को जोड़ दीजिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 3 12। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4, लगातार 4 सम संख्या है, ठीक है ना, तो 4, 1 2 3 4, तो 4 का स्क्वायर करिए, जितना है उतना का स्क्वायर करिए, और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना आ गया 20। फिर यहाँ देखिए लगातार कितने सम संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो आप 5 का ही स्क्वायर करिए, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर। और किसका स्क्वायर कर रहे हैं, 5 का ही स्क्वायर कर रहे हैं, तो 5 ही जोड़ना है, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ देना है। तो 5 का स्क्वायर 25 है, 25 और 5 30। फिर यहाँ देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो है, कितना है 15 गो है। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 लगातार 15 सम संख्या है, लगातार 15 सम संख्या है, तो 15 का स्क्वायर करिए और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए। तो 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 15, ठीक है ना। तो 225 में आप 15 जोड़ेंगे तो 5 5 10, 2 1 3 1 हासिल 4 और ये 2, तो यानी कितना आ गया 240। क्या आ गया 240। अब आप सोचें कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो देखिए हम गिन रहे हैं 1 2 3, यानी n का मान कितना है 3, यहाँ n का मान 4, यहाँ n का मान 5, यहाँ n का मान 15। यानी फार्मूला बोला कि n का स्क्वायर प्लस n, इसी को ना कर रहे हैं। देखिए n का स्क्वायर, n का मतलब कि कितनी सम संख्या लिया गया है, तो n का स्क्वायर को n गुने n भी लिख सकते हैं प्लस n। तो यहाँ भी एगो n, यहाँ भी एगो n, तो n कॉमन ले लेंगे तब बच जाएगा n+1। तो लगातार सम संख्याओं के योग का सूत्र हो गया n × n+1। ठीक है, आप फार्मूला पर भी रख के बना सकते हैं। जैसे देखिए 1 2 3, तो हम यहाँ रख दिए 3, और गुने कोष्ट में होता है गुने, और 3 यहाँ रखेंगे तो 3 1 4, तो 4 3 12। आप यहाँ रख के देखिए n × n+1, तो n का मान कितना है 15, ठीक है ना। अब फिर 15 + 1, तो 15 15 कितना हो जाएगा 16, 15 कितना होगा 16, 16 में 15 से गुना किया तो 16 50 80 के 0, हाथ में 8, और 16 1 16, 16 8 कितना होगा 16 4 20 4 24, 240। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे। अब इस पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपके एग्जाम में देखिए डीएलएड में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और पूछा भी गया है अगर आप सेट मार रहे होंगे तो, ठीक है ना। तो देखिए हम लिख दिए कि प्रथम
100 सम संख्याओं के योग ज्ञात करिए। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो हम क्या बताएं, 100 लिखिए और गुना का चिन्ह दीजिए, एक बढ़ा दीजिए, कितना होगा 101। यानी फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस वन। तो n का मान कितना है 100। प्रथम का मतलब होता है लगातार 100 सम संख्याओं के योग ज्ञात करिए। तो 100 इंटू या कोष्ट रखिए 100 प्लस 1, तो 100 इंटू 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। अब गुना करेंगे आप, ठीक है, या आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 100 प्लस 1 मैंने 100, बात वही है, 100 प्लस 1 मैंने 101 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, और गुने में है 100 तो हिले है, यानी यहाँ आप देख रहे हैं। तो 100 में 100 से जब गुना करेंगे तो 4 गो जीरो आ जाएगा, आप फिर है प्लस 100 जोड़ दीजिए, देखिए 100 में 100 से गुना करेंगे तो 2 गो जीरो ई, तो 1 2 3 4 गो जीरो, 100 में 1 से गुना करें तो 100, तो 1 2 3 4 और फिर 100 आप जोड़ दीजिए, तो 0 0 1 0 1, यानी इकाई दाहिन सैकड़ा हजार 10,100। या आप क्या कर सकते थे कि 100 का स्क्वायर, हम क्या बोले हैं कि जिस संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं उसको जोड़ दीजिए। तो इसका स्क्वायर कीजिए आप, तो 4 गो जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 और प्लस 100 जोड़ दीजिए, ठीक है ना, जोड़ लीजिएगा आप। एक और क्वेश्चन इस पर ले लेते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए लगातार 30 सम संख्याओं के योग के नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। फॉर्मूला को गोली मारिए, 30 का स्क्वायर और जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी को जोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो 30 का स्क्वायर 900 और प्लस 30, तो कितना होगा, 900 में 30 जोड़ेंगे तो 930 ना होगा जी, है ना। 30 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और डबल 0 और 30 जोड़ना है, जिसका स्क्वायर कर उसी को जोड़ना है, तो 930। या फार्मूला लगा लीजिए n इंटू एन प्लस 1, तो n का मान कितना है 30, और 30 और प्लस 1, तो 30 अगुने 1 31 हो गया, ठीक है ना। आप इसको फैक्टर करेंगे तो इस 31 को आप लिख सकते हैं 30 प्लस 1 गुने 30 है। तो 30 में 30 से गुना करेंगे तो 3 3 का 9 है, डबल 0 प्लस 30, तो बात तो वही ना है जी कि 930, ठीक है। अब हम बात करते हैं लगातार विषम संख्याओं के योग का सूत्र, ठीक है ना। लगातार विषम संख्याओं के योग का सूत्र 1 प्लस 3, ये विषम संख्या है। फिर हम लिए 1 प्लस 3 प्लस 5, ये भी विषम संख्या है। विषम संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो 2 से न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो फिर लिए 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, ठीक है ना। फिर हम लेते हैं 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 2 11 11 12 13, ठीक है ना। और भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। अब तो समझ ही गए होंगे। तो 3 1 4, 5 3 8 1 9, 7 5 12, अब 12 4 ही कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। अब यहाँ भी जोड़ सकते हैं लेकिन जोड़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कुछ तो फार्मूला जरूर होगा। तो देखिए गिनिए 1 2, लगातार 2 विषम संख्या है, तो 2 विषम संख्या, 2 को स्क्वायर करिए, आपके जोड़ना नहीं है तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 1 2 3, लगातार 3 विषम संख्या है तो आपके केवल स्क्वायर करके छोड़ देना है, तो 3 का स्क्वायर 9, जोड़ना नहीं है। 7 देखिए 1 2 3 4 गो है, क्या है 4 गो है, तो 4 का स्क्वायर करिए, जोड़ना नहीं है, 4 का स्क्वायर 16, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए अब, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा 49। वैसा ही कह दे आपसे कि प्रथम 25 विषम संख्याओं के योग का सूत्र योग ज्ञात करें। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो आपको क्या बताया, 25 का केवल स्क्वायर करके छोड़ दीजिए, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी इसका सूत्र क्या बना कि n का स्क्वायर, यानी जितना नंबर n जितना नंबर है उतना का स्क्वायर, जितना नंबर है उतना का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला बना
n का स्क्वायर। अगर आप ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ये याद रहेगा, तभी जाकर आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।